जय हिंद। देखिए, आज हम लोग समझते हैं मैथ पढ़ते हैं। तो मैथ में क्लास टेंथ का मैथ पढ़ते हैं। क्लास टेंथ का प्रश्नावली जो है 10.1 उसके बारे में हम लोग समझते हैं। 10.1 जो है इस वीडियो में हम लोग पूरा क्लास टेंथ का 10.1 के प्रश्नावली जो जितने भी सवाल है उसको हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है ब्रीथ। प्रश्नावली 10.1 जो है ये क्या है? ब्रीथ। चैप्टर का नाम क्या है? सर्कल। सर्कल यानी ब्रीथ। तो इस हम लोग सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बेसिक समझेंगे, इसके बाद जो है प्रश्नावली में जो भी प्रश्नावली 10.1 का सवाल है उसको क्या करेंगे? हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग बेसिक स्टार्ट करते हैं। देखिए ब्रीथ का जो है हम लोग बेसिक पहले सबसे पहले हम लोग जितना भी सर्कल का बेसिक चीज़ है, सर्कल में क्या क्या चीज़ें होती है, रेडियस क्या होता है, परिधि क्या होता है, जीवा क्या होता है, स्पर्श रेखा क्या होता है, इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद जो है हम लोग प्रश्नावली 10.1 से क्या करेंगे? बनाने स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले एक ब्रीथ बनाते हैं। ब्रीथ, यहाँ देखिए एक ब्रीथ है। ब्रीथ में जो है बीच वाला ब्रीथ का जो सेंटर होता है, सेंटर उसको बोला जाता है केंद्र। क्या बोलते हैं? केंद्र। इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर। तो ब्रीथ का जो बीच वाला जो है सेंटर है उसको क्या बोलेंगे? केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? केंद्र। लेकिन ब्रीथ की परिधि किसको कहते हैं? तो ब्रीथ के जो बाहरी जो घेरा होता है, देखिए ब्रीथ की बाहरी सतह हम लोग बना रहे हैं, इसको बोला जाता है परिधि। क्या बोला जाता है? परिधि। मतलब ये बाहर ये सतह है, इसको बोला जाता है परिधि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परिधि। हम लोग समझते हैं ब्रीथ में देखिए क्या क्या चीज़ें होती है, इसको बारी बारी से समझते हैं। देखिए त्रिज्या किसको कहते हैं? देखिए ब्रीथ के जो बीच वाला हिस्सा है क्या कहते हैं? सेंटर है। तो सेंटर ए वाला हिस्सा सब क्या है? परिधि है। तो ब्रीथ के जो सेंटर से केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहा जाता है? त्रिज्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिज्या या रेडियस कहेंगे, इसको बोलेंगे त्रिज्या। क्या बोलेंगे? आप परिभाषा में यहाँ लिखेंगे नहीं, आप आसानी से वीडियो को रोक के परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो त्रिज्या किसे कहेंगे? देखिए ब्रीथ के केंद्र से परिधि, केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या। केंद्र से परिधि, केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। अब देखिए त्रिज्या जो है एक वृत्त पर की आपसे पूछेगा कि एक वृत्त पर कितनी त्रिज्या हो सकती है। तो वृत्त जो है वह अनंत बिंदुओं से मिलकर बनाता है। मतलब ऐसे अगर गोला हम बना रहे हैं, इसमें देखिए अनंत बिंदुओं से मिलाकर जो है वृत्त बनाता है। वृत्त पर पूछेगा कितने बिंदु होते हैं? अनंत बिंदु होते हैं। तो वृत्त पर अनंत बिंदु होते हैं, जिसके कारण पूछेगा वृत्त में कितने वृत्त में कितनी त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या में क्या होती है? अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। तो आपसे पूछेगा त्रिज्या कितनी होती है? तो अनंत होती है। त्रिज्या किसको कहते हैं? तो सेंटर यानी केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या। अब देखिए जीवा किसे कहते हैं? जीवा। देखिए यहाँ से जीवा किसे कहते हैं? दोनों परिधि को मिलाने वाली, जैसे यहाँ से यहाँ तक हम यहाँ बनाते हैं जीवा, जैसे दोनों परिधि, एक परिधि है हुआ, एक दोनों परिधि को मिलाने वाली जो लाइन है अंदर अंदर, उसको क्या बुलाता है? जीवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवा। ये वाली लाइन को क्या कहेंगे? जीवा कहेंगे। दोनों परिधि को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? जीवा कहेंगे। क्या कहेंगे? जीवा कहेंगे। अब देखिए जो अब समझते हैं, देखिए व्यास किसे कहते हैं? तो सबसे बड़ी जीवा है। जीवा जो इस तरीके से जीवा है, क्या है? सबके सब जीवा है। तो सबसे बड़ी देखिए एक तरह से ये वाला भी क्या है? जीवा है। ये सब क्या है? जीवा है। क्या है? जीवा है। तो ब्रीथ की जो सबसे बड़ी जीवा है, ब्रीथ की सबसे बड़ी जीवा कौन होगा? आप बताइए। सबसे बीच वाला हिस्सा क्या होगा? सबसे बीच में जो मिडिल में होगा उसको क्या होगा? सबसे बड़ी की जीवा होगा। तो ब्रीथ की जो सबसे बड़ी जीवा है उसी को क्या कहता है? डायमीटर। क्या कहता है? व्यास कहा जाता है। आपसे पूछेगा व्यास किसे कहते हैं? तो ब्रीथ की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। ब्रीथ की सबसे, ये सब क्या है? सब तो सब जीवा, ये भी जीवा, ये भी ये सब तो सब जीवा है। तो ब्रीथ की सबसे बड़ी वाली जीवा को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। अब व्यास का यहाँ से फॉर्मूला निकल के आता है, यानी देखिए या इसको बोल सकते हैं दो त्रिज्या। ये भी देखिए, ये भी त्रिज्या है, आर है, ये भी त्रिज्या है। क्या है? ये दोनों के दोनों क्या है? त्रिज्या है। दो भाग में यहाँ से बांट देंगे तो ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या है। त्रिज्या है, ये सब ये दोनों के दोनों त्रिज्या है। तो त्रिज्या बराबर आर बराबर क्या हो जाएगा? बताइए। व्यास आपसे पूछेगा, एक फॉर्मूला निकलता है व्यास यानी डायमीटर। व्यास को डी से डिनोट करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर। तो व्यास बराबर हो जाएगा क्या चीज बताइए? एक ए आर और एक ए आर, दो बार हो गया, यानी आर प्लस आर क्या हो जाएगा? 2। डी बराबर क्या हो जाएगा? 2r। ये फार्मूला है, आपको याद कर लेंगे। व्यास बराबर कहा जाएगा 2r। मतलब दो को त्रिज्या को मिलाकर क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। यहाँ से आप त्रिज्या से पूछेगा, त्रिज्या का फॉर्मूला था आर बराबर क्या ले सकते हैं? d/2। यहाँ से निकाल सकते हैं आर बराबर d/2। यानी आपसे पूछेगा त्रिज्या किसको कहें? त्रिज्या जो है वो व्यास से क्या होता है? आधा होता है। क्या होता है? व्यास के आधा होता है। पूरा व्यास है, इसके आधा भाग में कर देंगे तो क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा। अभी हम लोग त्रिज्या समझ गए। देखिए यहाँ तक हम लोग समझ गए कि क्या बोलते हैं
परिधि समझ गए, त्रिज्या समझ गए, व्यास समझ गए, जीवा समझ गए। अब यानी त्रिज्या बराबर क्या आ जाएगा, यानी r बराबर क्या आ जाएगा d/2। यहाँ से हम लोग ये फॉर्मूला क्या निकल गए, फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, याद रख सकते हैं। त्रिज्या जो होता है व्यास का क्या होता है, आधा होता है। क्या होता है, आधा होता है। इसके बारे में हम लोग समझ गए। देखिए हम लोग समझते हैं, देखिए स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, स्पर्श रेखा किसे कहते हैं। देखिए जो वृत्त के जो आप याद रखिए, पूछेगा आपसे कि स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, डेफिनेशन आप बोलेंगे स्पर्श रेखा जब वृत्त के बाहरी सतह, ये देखिए वृत्त है, यहाँ पे हम लोग बनाते हैं वृत्त, इधर बनाते हैं, यहीं पे मान लीजिए बनाते हैं, तो वृत्त के बाहरी सतह को एक बिंदु को छूकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। मतलब वृत्त के बाहरी सतह को छूकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। मतलब यहाँ पे देखिए हम वृत्त बनाए हैं, ये वृत्त है, वृत्त के बाहरी सतह को छूकर जाने वाली रेखा, एक बिंदु को हमेशा छू दो, ये क्या हो गया, स्पर्श रेखा। क्या लगेगा, क्या कहलाएगा, स्पर्श रेखा। क्या कहलाएगा, स्पर्श रेखा। वृत्त की बाहरी सतह को एक बिंदु को छूकर जाएगा, केवल कितना बिंदु, एक बिंदु को, तो उसे क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा। ये भी क्या है, स्पर्श रेखा, ये भी क्या है, स्पर्श रेखा। मतलब देखिए वृत्त है, देखिए वृत्त के बाहरी बिंदु, वृत्त के बाहर जो है वो एक बिंदु पर टच किया है, कहाँ किया है, यहाँ पे, इसे क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। ये वाली जो रेखा होगी क्या होगा, स्पर्श रेखा हो जाएगी। कौन सी रेखा, स्पर्श रेखा। ये भी एक स्पर्श रेखा, ये भी क्या होगा, स्पर्श रेखा हो जाएगा। तो आप पूछेगा स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, तो वृत्त के बाहरी सतह को किसी एक बिंदु को छू कर जाने वाली रेखा को क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा जो है हमेशा वृत्त के बाहर से ही जाएगा, हमेशा वृत्त के बाहर से जाएगा, क्योंकि देखिए वृत्त इधर जो है वह स्पर्श रेखा वृत्त के अंदर से कभी नहीं जाएगा, कि अगर अंदर चल जाएगा तो देखिए दो बिंदु को काट कर जाएगा, तो इसे हम स्पर्श रेखा नहीं कहते हैं। स्पर्श रेखा उसे कहते हैं जो वृत्त के केवल एक बिंदु को छू कर जाता है। कितना बिंदु, एक बिंदु, वृत्त के केवल एक बिंदु को छू कर जाता है, उसे क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहा जाता है, उसे स्पर्श रेखा कहा जाता है। आपसे ये ऑब्जेक्टिव जो हमेशा पूछेगा कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं होती है, तो अनंत स्पर्श रेखाएं होती है। कितनी होती है, स्पर्श रेखाएं अनंत होती है। वैसे आप बना सकते हैं, देखिए यहाँ हम स्पर्श रेखा बनाए हैं, देखिए एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा होती है। इधर से भी चाहे तो इधर से स्पर्श रेखा जो है ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, इतना भी अनंत स्पर्श रेखाएं होती है। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत। तो आपसे पूछेगा कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अब देखिए कहते हैं प्रतिच्छेद रेखा किसे कहते हैं, प्रतिच्छेद रेखा या इसको बोलते हैं छेदक रेखा। तो वैसी रेखा जो वृत्त के दो बिंदुओं को काट कर जाती है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद रेखा या छेदक रेखा कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग देखिए बना लिए, ये जो है स्पर्श रेखा है, यहाँ पे हम लोग मिटाकर बनाते हैं। देखिए छेदक रेखा या स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, इसको हम थोड़ा मिटाते हैं, इसके बाद आसानी से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा मिटाते हैं। देखिए छेदक रेखा किसे कहते हैं, एक वृत्त बनाते हैं, तो वृत्त के जो है वृत्त के दो बिंदुओं को काट कर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, छेदक रेखा। मतलब वृत्त को जाने वाली रेखा जो, ये सब रेखा जो क्या करेगी, छेदक रेखा। वृत्त को दो सतह है, दो बिंदुओं पर काटेंगे, यहाँ एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो वृत्त के दो बिंदुओं पर काट कर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, छेदक रेखा। आप इसको फिगर बना सकते हैं, आसानी से कॉपी में लिख सकते हैं, इसे छेदक रेखा या इसे बोलेंगे प्रतिच्छेद रेखा। क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेद रेखा। प्रतिच्छेद रेखा किसे कहते हैं, तो ऐसी रेखा जो वृत्त के कितने बिंदु को काटे, दो बिंदु को काटे, एक यहाँ और एक यहाँ, दो बिंदु को काटा है तो उसे क्या कहेंगे, छेदक रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे, छेदक रेखा। या देखिए एक होता है अप्रतिच्छेद रेखा किसे कहते हैं, अप्रतिच्छेद रेखा। वैसी रेखा जो वृत्त के किसी भी बिंदु को टच नहीं करे या किसी भी बिंदु को नहीं काटता है, उसे क्या बोलते हैं, अप्रतिच्छेद रेखा। मतलब यह कि यहाँ एक वृत्त बनाया है और यहाँ से मान लीजिए ऐसे एक रेखा भेजा है, तो एक ही रेखा कहीं वृत्त में टच किया है, नहीं किया। तो जब ऐसी रेखा जो वृत्त को किसी भी बिंदु को टच नहीं करे या किसी भी बिंदु को नहीं काटता है, तो उसे क्या कहते हैं, अप्रतिच्छेद। मतलब क्या किया, प्रतिच्छेद नहीं किया, टच ही नहीं करेंगे। या इसको ऐसे भी फिगर बना सकते हैं, आप वृत्त बना दिए, एक ऐसे ही बना दिए। ये सब कौन सी रेखा हो गई, अप्रतिच्छेद। कौन सी रेखा, अप्रतिच्छेद रेखा। कौन सी रेखा, अप्रतिच्छेद रेखा। हमको इतना जो है हम लोग आसानी से समझ गए, इतना हम लोग याद रखना है। आपसे पूछेगा स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा जो किसे कहते हैं, तो बाहरी सतह को बिंदु को कितना बिंदु को काटे, स्पर्श रेखा। आपसे पूछेगा स्पर्श रेखा जो है वृत्त के कितने बिंदु को काटता है, तो एक बिंदु पर। ये हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि स्पर्श रेखा वृत्त के कितने बिंदु को काटता है, तो एक बिंदु को छूता है। स्पर्श रेखा है तो वृत्त के एक बिंदु को छुएगा। और जो है आपको जो क्या है, ये देखिए छेदक रेखा।
छेदक रेखा जो है वो वृत्त के कितने पूछेगा, छेदक रेखा जो है वृत्त को कितने बिंदु पर काटता है, तो वृत्त के कितने, तो 2 बिंदु पर काटता है। कितने बिंदु पर, 2 बिंदु पर। वृत्त के 2 बिंदु पर काटेगा तो उसको बोलेंगे छेदक रेखा। और अप्रतिच्छेद रेखा जो वृत्त के एक भी बिंदु पर नहीं काटेगा, एक भी बिंदु पर टच नहीं करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, अप्रतिच्छेद रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अप्रतिच्छेद रेखा। अब देखिए एक और हम लोग बेसिक समझते हैं। देखिए प्रमेय 10.1 आप किताब में है, आप एनसीईआरटी बुक 10th क्लास निकालिएगा, उसमें जो है प्रमेय 10.1 है, वहाँ पे देखिए एक और बेसिक है, इसको जानना है कि वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। मतलब यहाँ इसमें हम लोग फिगर बनाते हैं। देखिए वृत्त के किसी बिंदु पे एक वृत्त बना लिए हैं, एक वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा बना दी है। एक कौन सी रेखा है, स्पर्श रेखा, वृत्त के बाहरी सतह को छूकर जाने वाली। यहाँ पे छुआ है तो जहाँ पर वृत्त के जो है जिस सतह पर वृत्त में जो स्पर्श रेखा जो है वृत्त को छू कर जाता है या जिस सतह पर टकराता है उस यहाँ इसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं इसको, स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, वृत्त के लिए भी एक कॉमन बिंदु है, उसके लिए भी स्पर्श बिंदु कहेंगे। मतलब स्पर्श रेखा वृत्त के जिस बिंदु पर टकराएगा, जिस बिंदु को छू कर जाएगा उसे क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु। एक बोल रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा बना दिए, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से मतलब यहाँ सेंटर है, यहाँ से जाने वाली त्रिज्या जो ये क्या होती है, लंब होती है। क्या होता है, लंब होता है। लंब यानी ये क्या होता है, 90 डिग्री। लंब यानी 90 डिग्री, यानी ये वाला कोण कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। मतलब जहाँ पे भी जो है स्पर्श रेखा टकराएगा वृत्त से तो वहाँ पे क्या कौन कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री। ये वाला क्या होता है, त्रिज्या पर लंब होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इसको हमेशा आपको ध्यान रखना है क्योंकि हर क्वेश्चन में जो है इसका यूज होने वाला है। इसलिए आपको याद रखना है कि स्पर्श रेखा जो है यहाँ से जो त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा पर जो लंब खड़ा है ये कितना होता है, इसका कोण 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री, 90 डिग्री होता है। एक और चीज़ है, इसके बारे में हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे तो और ज़्यादा अच्छा से समझेंगे। देखिए एक और बेसिक है प्रमेय 10.2, इसके बारे में समझना है कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई जो है बराबर होती है। मान लीजिए यहाँ इसका फिर बाह्य बिंदु से मान लीजिए एक सर्कल बनाए हैं, यहाँ पे एक बाह्य बिंदु एक बाहरी बिंदु कोई मान लिए, कोई भी मान लिए, तो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींच दिए हैं और एक स्पर्श रेखा यहाँ से खींच दिए हैं। तो दोनों जो स्पर्श रेखा होती है, दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, बराबर। मतलब ये वाले मान इसको कुछ नाम देना है तो दे दीजिए। मतलब बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, बाह्य बिंदु से, बाहरी बिंदु यहाँ क्या है, P है, तो यहाँ से जो एक स्पर्श रेखा खींचा गया है, एक AP और एक क्या है, PB है चाहे BP है। तो ये वाली दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या हो गया, आपस में बराबर हो। यहाँ पे लिख सकते हैं AP बराबर क्या हो जाएगा, BP। ये दोनों इसको ध्यान में रखना है। इसको हम लोग जो है चैप्टर पढ़ेंगे तब क्या होगा इसके बारे में इसका यूज होने वाला है। तो आपसे पूछेगा बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखा की दोनों की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है, बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है। इतना हम लोग बेसिक समझ गए और थोड़ा सा और इसमें हम लोग बेसिक समझते हैं। देखिए कोई वृत्त पर अगर दो सब स्पर्श रेखा अगर यहाँ से इस तरीके से खींचा गया, एक स्पर्श रेखा यहाँ है और एक स्पर्श रेखा यहाँ है, ये दोनों स्पर्श रेखा जो है वो आपस में क्या होती है, समानांतर होती है। क्या होती है, समानांतर होती है। क्या होती है, समानांतर होती है। मतलब आपसे पूछेगा जैसे दो आपसे पूछेगा सवाल, ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि एक वृत्त पर कितनी समानांतर रेखाएं, कितनी समानांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो 2 खींची जा सकती है। कितनी समानांतर स्पर्श रेखाएं, 2। एक वृत्त पर हम 2 ही समानांतर स्पर्श रेखाएं, समानांतर का मतलब दोनों का बीच का जो दूरी होगा वो सेम होगा, समानांतर होगा। क्या होगा, पैरेलल होगा, उसे क्या कहेंगे, समानांतर। तो ये जो दोनों ये जो है AB स्पर्श रेखा और B के दोनों आपस में क्या होगा, समानांतर होगा। आपसे पूछेगा एक वृत्त पर कितनी समानांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो 2 से ज़्यादा नहीं खींच सकते। आप फिगर आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बनाएंगे तो केवल 2 ही समानांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। इतना बेसिक आप याद रखें। देखिए बेसिक एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा खाली ध्यान देना है। आपसे पूछेगा एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं होती है, तो अनंत होती है। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो अनंत खींची जा सकती है। एक वृत्त पर कितनी त्रिज्याएं होती है, तो अनंत होगी। कितनी त्रिज्या, अनंत। आपसे वही सवाल पूछेगा एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं, तो स्पर्श रेखा तो अनंत होगा, लेकिन आपसे वही उल्टा पूछेगा कि एक वृत्त पर कितनी समानांतर स्पर्श रेखाएं, तो केवल 2। कितनी समानांतर स्पर्श रेखाएं, 2 समानांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। इतना हम लोग पढ़ेंगे। देखिए बेसिक जो है मेन इतना ही है। अब इसका हम लोग जो चैप्टर जो सवाल बनाते हैं, प्रश्नावली 10.1 क्या करते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं।
एक और चीज़ समझते हैं, देखिए वृत्त से जो है वृत्त के केंद्र पर बना कोण जो है आपसे पूछेगा, एक वृत्त पर जो है वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 360 डिग्री। कितना डिग्री कोण बनता है? 360 डिग्री। मान लीजिए यहाँ एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र है, तो वृत्त के केंद्र पर जो इस तरीके से कोण बनेगा, ये वाला कोण जो पूरा जो बनेगा इस तरीके से, यहाँ पे ये कोण का योग कितना होगा? 360 डिग्री। आपसे पूछेगा वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 360। कितना? 360 डिग्री। बेसिक जो है इस चैप्टर का बेसिक इतना ही है। अब हम लोग चैप्टर बनाना स्टार्ट करते हैं, प्रश्नावली 10.1। इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर बुक में कॉपी कलम लेके बैठिए और इसको क्या कीजिए, अच्छा से उतारिए। अब हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 10.1। इसको मिटाते हैं। देखिए अब हम लोग इसका जितना भी बेसिक था हम लोग क्या किए, पढ़ चुके हैं बेसिक। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 10 पॉइंट कितना है? 10.1 एनसीईआरटी प्रश्नावली 10.1 का बारी बारी से जो है सवाल को क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं, लिखा हुआ। देखिए सबसे पहला जो सवाल पूछ रहा है कि प्रश्नावली 10.1 का पहला सवाल है, आप एनसीईआरटी को निकाल लेंगे। इसके बाद देखिए पहला सवाल लिखा हुआ है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती है, चाहे हो सकती है। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है लिखा हुआ। तभी देखिए बेसिक बताते हैं, एक वृत्त पर जो है कितनी स्पर्श रेखाएं होती है, अनंत। कितना होता है? अनंत। बेसिक क्या पढ़ चुके हैं। तो इसके बाद एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत बना है। यहाँ पे अगर हम बनाना चाहें तो फिगर बना सकते हैं। देखिए जगह कम है तो इसलिए यहाँ बना दें। एक वृत्त पर जो है कितना भी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो इस तरीके से चाहे तो खींच सकते हैं। स्पर्श रेखा मैंने बाहर से टकरा के देना है, ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, जैसे मन है यहाँ से इधर टकरा दीजिए। जैसे मैंने एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत। क्या होगी? अनंत। अनंत यानी बाहर से आपको स्पर्श रेखा किसे कहता है? बाहर से जो टकरा के जाएगा वृत्त। स्पर्श रेखा वृत्त के कितनी सतह पर काटता है? एक बिंदु पर। कितने बिंदु पर? एक बिंदु पर। तो एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिख देंगे अनंत। कितना लिख देंगे? अनंत। यही आपसे पूछता है कि एक वृत्त पर कितनी समानांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो 2। कितना? 2। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं, तो अनंत खींची जा सकती है। तो देखिए पहला सवाल हो गया। दूसरा बोला कि खाली स्थान को भरें। दूसरा में क्या करना है? खाली स्थान को भरना है। देखिए दूसरा का पहला देखिए, दूसरा में 4 को दिया हुआ है, उसका पहला देखिए लिखा हुआ है किसी वृत्त की स्पर्श रेखाएं बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अभी बताते हैं किसी भी बिंदु का स्पर्श रेखा जो है, किसी बिंदु के स्पर्श रेखा बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। अब बताइए स्पर्श रेखा जो है वो वृत्त के कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, प्रतिच्छेद करती है, तो एक बिंदु पर। कितना? एक। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा जो है वो वृत्त के कितने बिंदु पर काटती है, एक बिंदु पर। तो लिख देंगे इसमें खाली क्या भर देंगे, एक बिंदु पर काटती है। देखिए जितना भी यहाँ पे हम लोग स्पर्श रेखा बनाए हैं, इधर देखिए यहाँ पे स्पर्श रेखा मान लीजिए यहाँ पर बनाते हैं, स्पर्श रेखा यहाँ बनाए हैं, तो स्पर्श रेखा वृत्त के कितना बिंदु पर स्पर्श करते रहते हैं, एक ही बिंदु पर। कितना बिंदु पर? एक। दूसरा के पहला क्या भर देंगे, एक भरा जाएगा। अब देखिए दूसरा बोला कि वृत्त को 2 बिंदु पर, यहाँ देखिए वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं, क्या कहते हैं? अभी समझते हैं वृत्त के जब 2 बिंदु पर कोई भी रेखा जब वृत्त के 2 बिंदु पर अगर काटते हैं, मैंने इस तरीके से अगर मैंने ऐसे काटा है तो उसको क्या कहते हैं? छेदक रेखा। क्या कहते हैं? छेदक रेखा। या ऐसे बना सकते हैं, ये वृत्त के 2 बिंदु पर काटा, एक यहाँ एक यहाँ, एक यहाँ एक यहाँ, कैसे भी बना सकते हैं। तो जब वृत्त के 2 बिंदु को काट कर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं या प्रतिच्छेद कहते हैं, प्रतिच्छेद रेखा कहते हैं। यहाँ लिख देंगे क्या चीज? छेदक रेखा। क्या लिख देंगे? छेदक रेखा। बेसिक आप पीछे स्क्रॉल करके आप पीछे करके आराम से देख लीजिएगा, ये अब पूरा बनेगा, एक बनेगा, अपने आप बनेगा। अब देखिए इसके बाद देखिए इसको मिटा देते हैं। देखिए तीसरा देखिए लिखा हुआ कि एक वृत्त की समानांतर स्पर्श रेखाएं होती है। अभी बताते हैं एक वृत्त पर जो है वो कितनी समानांतर स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, 2 से ज़्यादा समानांतर नहीं है। आंसर क्या लिख देंगे? क्या लिख देंगे? 2। अभी समझाएं। देखिए ये यहाँ पे देखिए स्पर्श रेखा जो है ये दोनों क्या स्पर्श रेखा है, तो एक वृत्त पे दोनों आपस में क्या समानांतर है। तो एक वृत्त पर कितनी समानांतर स्पर्श रेखा है? 2। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा है? तो अनंत। ये तो ऊपर ही पढ़ चुके हैं। देखिए चौथा हम लोग पढ़े, चौथा लगेगा कि वृत्त तथा उसकी रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? वृत्त तथा उसके उभयनिष्ठ बिंदु। देखिए एक वृत्त बनाते हैं, देखिए वृत्त तथा उसकी रेखा, यहाँ पे छोटा स्पर्श रेखा होगा क्या? वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं?
सवाल लगता है छूटा। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा होगा, यहाँ पे स्पर्श लगता है छूट गया। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा को उपनिष्ठ बिंदु क्या होता है। एक यहाँ पे वृत्त बना लिया, इसके बाद क्या बनेगा स्पर्श रेखा। देखिए वृत्त और स्पर्श रेखा, देखिए वृत्त और स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर टकराता है यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं स्पर्श रेखा। जो है वृत्त से जिस बिंदु पर काटता है या फिर छूता है जिस बिंदु को, उसको क्या कहता है स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो बोल रहा है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, वृत्त मान लिए, वृत्त तथा इसकी स्पर्श रेखा मान लीजिए भी स्पर्श रेखा को उभयनिष्ठ बिंदु। उभयनिष्ठ मैंने कहा था वैसा बिंदु जो दोनों में कॉमन है। क्या है तो वृत्त के लिए, देखिए वृत्त के लिए भी यह बिंदु कॉमन है और स्पर्श रेखा के लिए भी कॉमन है। तो वृत्त के लिए और स्पर्श रेखा दोनों जगह, तो इस बिंदु को क्या कहते हैं हम स्पर्श रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं स्पर्श रेखा कहते हैं। तो यहाँ पे भर देंगे क्या चाहिए स्पर्श, अरे क्या होता है स्पर्श रेखा नहीं है सॉरी स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं इस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या करेंगे भर देंगे। अब देखिए जो पहला दूसरा क्या होगा खत्म हो चुका, तीसरा बनाते हैं। तीसरा देखिए तीसरा सवाल हम लोग यहाँ पर लिखा हुआ 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर। देखिए नीचे जो है दिखाई अच्छा से नहीं देगा, इसलिए हम ऊपर वालों को मिटाते हैं और इस सवाल को क्या ऊपर थोड़ा बनाते हैं, इसको मिटाते हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं यहाँ से। देखिए तीसरा सवाल देखिए यहाँ लिखा हुआ है, हम पढ़ेंगे तीसरा यानी कि ऊपर थोड़ा बनाते हैं। तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 का हल करते हैं, हल यानी सोल्यूशन। तो यहाँ पे हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। ये लिखा हुआ तीसरा पढ़िए सवाल। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से Q से इस प्रकार मिलती है कि O की 12 सेंटीमीटर है, तो PQ की लंबाई ज्ञात करें। हम फिगर बनाते हैं, बारह जैसा समझ में से आया नहीं होगा। देखिए पहले वृत्त बना लेते हैं। क्या बना लेंगे यहाँ पे एक वृत्त बना लेंगे। वृत्त लिखा हुआ 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितना दिया होगा बताइए 5 सेंटीमीटर। वृत्त का केंद्र होगा बीच वाला क्या होगा वृत्त का केंद्र यानी सेंटर होगा। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लिखा हुआ कि एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, स्पर्श रेखा कौन है PQ। स्पर्श रेखा आपको बोला गोल थोड़ा बनाइए, इसको गोल बनाते हैं थोड़ा। स्पर्श रेखा क्या है PQ है। तो यहाँ से एक स्पर्श रेखा कहीं से खींच लेते हैं, इसको कोई मतलब नहीं है कहीं खींचे। स्पर्श रेखा की कौन सी है PQ। स्पर्श रेखा का कि यहाँ से यहाँ तक खींच दी, इधर भी चाहे तो बढ़ा सकते हैं, उसको कोई मतलब नहीं है। स्पर्श रेखा बोल रहा है कि एक स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से, केंद्र यानी O, केंद्र का क्या नाम दे देंगे O, क्या दे देंगे O, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा PQ लिखा हुआ। केंद्र O से जाने वाली एक रेखा Q से इस प्रकार मिलती है, मतलब यहाँ जो है केंद्र O से जाने वाली रेखा जो Q जो है वो इस प्रकार मिलती है। कहाँ मिलती है Q पे, Q से इस प्रकार मिलती है कि O की कितना 12 सेंटीमीटर, मतलब OQ इसका लंबाई कितना दिया हुआ 12 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ 12 सेंटीमीटर। तो बोला है PQ की लंबाई ज्ञात करिए, इसका लंबाई ज्ञात करिए। ये जो त्रिज्या होगा इसको कब मिला देंगे यहाँ से आता है क्या हो जाएगा त्रिज्या होगा। त्रिज्या कितना दिया हुआ बताइए 5 सेंटीमीटर, इसको 5 सेंटीमीटर लिख दीजिए। और ये हो गया 12 सेंटीमीटर PQ, यानी इसका लंबाई आपको ज्ञात करना है PQ को। देखिए आप बताइए अभी हम बेसिक पढ़ते प्रमेय 10.1 इसके पीछे, ये हम लोग पीछे पढ़े थे, इसमें क्या बोलते हैं बेसिक पढ़े थे कि जो स्पर्श रेखा जहाँ से जाता है, स्पर्श रेखा जो है जिस जगह से होकर गुजरता है, स्पर्श रेखा यहाँ से गुजरता है, तो इस पर ये वाली त्रिज्या जो है क्या होती है लंब होती है। क्या होता है लंब होता है, यानी जो स्पर्श रेखा जहाँ भी स्पर्श बिंदु जिस स्पर्श बिंदु पे ये वाली त्रिज्या से टकराएगा तो क्या होता है लंब होता है। ये वाला लंब यानी कितना हो जाएगा कौन 90 डिग्री, कितना होगा 90 डिग्री। अब पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं जहाँ भी स्पर्श रेखा जो है टकराएगा टिप पर सबका एंगल कितना होगा 90 डिग्री, यानी यहाँ लंब होगा। ये क्या हो जाएगा लंब होगा। अब बताइए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़े होंगे। पाइथागोरस प्रमेय देखिए 90 डिग्री होगा, कौन सा त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो जाए तो उसे क्या कहते हैं समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का जो देखिए समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस प्रमेय है। समकोण त्रिभुज में ए वाली भुजा तो कर्ण है जो थीटा है यानी 90 के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं कर्ण। अब हमेशा याद रखिए कर्ण किसे कहेंगे, तो जो समकोण त्रिभुज माने यहाँ एक बनाते हैं समकोण त्रिभुज, छोड़िए यहाँ देखिए एक बनाते हैं समकोण त्रिभुज, समझते हैं पहले इसके बारे में।
समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। ये समकोण यानी एक कोण 90 डिग्री हो, कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हैं ABC। ये जो थीटा के सामने, थीटा यानी कोण, यानी 90 के सामने वाले जो भुजा होती है इसे बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। और ये वाला जो यहाँ पे खड़ा है जैसे जिस पे 90 डिग्री है, तो ये वाला काची हो जाएगा? लंब। क्या होगा? लंब। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे लंब। इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। कर्ण यानी इसको बोल सकते हैं हाइपोटेनस, यानी एच बोल सकते हैं। इसको पी से डिनोट कर सकते हैं, इसको एच से। और ये वाला जो है बेस होगा। क्या होगा? बेस यानी आधार। ये क्या होगा? आधार होगा। इसे इंग्लिश में बोलते हैं बेस, यानी बी से डिनोट करते हैं। तो पाइथागोरस का एक सूत्र है, आप हमेशा यहाँ हम लोग लिख देते हैं, याद करिएगा। पाइथागोरस समकोण त्रिभुज, पाइथागोरस ने थ्योरी है इसमें, कर्ण के स्क्वायर बराबर समकोण त्रिभुज का कर्ण के स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर, लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है? आधार का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, इसको याद करना पड़ता है। कर्ण यानी आप ऐसे इंग्लिश लिखेंगे एच का स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं लंब स्क्वायर यानी पी स्क्वायर प्लस में क्या चीज बी का स्क्वायर। इसको याद रखना है, ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। शॉर्ट में इसको याद रखना है। इसी फार्मूला पर हम लोग बनाएंगे। देखिए आप कर्ण किसको कौन होगा, हमेशा याद रखिएगा। थीटा यानी 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण। हमेशा कर्ण होगा 90 के सामने वाले, तो 90 के सामने इसमें AC क्या होगा? कर्ण होगा। चाहे तो आप लिख सकते हैं AC बराबर क्या आ जाएगा इसमें? कर्ण होगा। क्या होगा? कर्ण। AB क्या होगा? AB क्या होगा? लंब होगा। क्या होगा? लंब। के BC पे बना हुआ है, AB लंब और BC क्या होगा? BC क्या होगा? आधार है। BC आधार है। इसी फार्मूला का यूज करके क्या करेंगे हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे आप साइड में नोट क्या कर सकते हैं? उतार सकते हैं। अब देखिए इसमें दिया हुआ है, देखिए 90 डिग्री है। क्या 90 डिग्री है, तो थीटा के सामने वाला क्या है? कर्ण। जो जो दिया आप लिख सकते हैं, लिख दीजिए। दिया है आपको त्रिज्या कितना दिया हुआ? आर कितना दिया हुआ? 5 सेंटीमीटर। आर यानी इसी को क्या दे सकते हैं? OP बराबर 5 सेंटीमीटर। ये क्या है? OP बराबर 5 सेंटीमीटर। आपको देखिए और OQ कितना हो जाएगा? O से Q, OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। कितना है? 12 सेंटीमीटर। आपको ज्ञात करना है PQ के लंबाई। PQ ज्ञात करना है, फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला चुकी देखेंगे पाइथागोरस है। पाइथागोरस हमको पता है, देखिए एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो बताइए कर्ण यानी एच का क्या है? एच का स्क्वायर। कर्ण कितना दिया हुआ? एच कितना दिया हुआ? ओके कितना है? कर्ण ये देगा कर्ण 12 सेंटीमीटर। तो देखो 12 का स्क्वायर और पी स्क्वायर। पी कितना दिया हुआ बताइए? 5 सेंटीमीटर। पी यानी OP कितना है? 5 सेंटीमीटर थे। 5 का स्क्वायर प्लस बी, बी यानी कैसे है? इसको PQ को ज्ञात करना है, PQ का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 कितना है? 12 से 12 गुना कीजिए 144 बराबर 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 प्लस ये हो जाएगा PQ का स्क्वायर। तो 144 को देखिए 25 को क्या कीजिए इधर ले आइए, माइनस में हो जाएगा -25 बराबर क्या हो जाएगा? PQ का स्क्वायर। 144 में से 25 घटाएंगे कितना होगा? 119 बराबर में PQ का स्क्वायर। इसको घटा लेंगे, देखिए PQ का स्क्वायर इसको इधर कर लेते हैं। PQ स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 119। तो PQ बराबर कितना हो जाएगा बताइए? स्क्वायर है, स्क्वायर को हटा के इधर कर देंगे कितना होगा? रूट। क्या होगा? स्क्वायर जब भी इधर हटता है तो स्क्वायर बराबर को चढ़ जाएगा, तो इधर क्या चढ़ता है? रूट चढ़ जाएगा। क्या चढ़ गया? रूट। तो PQ का वैल्यू कितना आ जाएगा? रूट 119। ये ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर 119 यानी ऑप्शन नंबर पूर्ण आंसर डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो हम लोग चौथा पढ़ते हैं, इसको तब तक क्या कीजिए आप लोग उतार सकते हैं इसमें से। देखिए तीसरा सवाल हो गया। अब हम समझते हैं सवाल नंबर चौथा। ये जो लास्ट वाला है 40 सवाल है, इसमें लास्ट वाला चौथा नंबर सवाल। देखिए चौथा पढ़ते हैं। सवाल लिखा हुआ कि एक वृत्त खींचे। एक वृत्त खींचे तो सबसे पहले जो बोला वृत्त आप क्या करेंगे? एक वृत्त खींच लेते हैं। एक वृत्त खींचिए, एक वृत्त खींचिए और दी गई रेखा के समानांतर, दी गई रेखा के समानांतर दो ऐसी रेखा खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा और दो समांतर। एक रेखा मान लीजिए, एक दी गई रेखा के समांतर। एक रेखा ऐसे मान लीजिए, ये रेखा दी गई रेखा, इसी रेखा के समानांतर लिखा हुआ है, दी गई रेखा के समानांतर यानी एक रेखा खींच लीजिए। दो ऐसी रेखा खींचिए, दो को और मतलब इस रेखा है, एक रेखा खींच लीजिए। इस रेखा के समानांतर यानी पैरेलल में जो है दो ऐसी रेखा खींचिए, दो ऐसी रेखा खींचिए
कि उनमें से एक स्पर्श रेखा होना चाहिए। एक क्या होना चाहिए? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा यानी किसको कहेंगे? स्पर्श रेखा यानी जो वृत्त के बाहर जो है एक बिंदु पर टच कर जाएगी। या तो आप यहाँ खींच सकते हैं, चाहे तो यहाँ खींच सकते हैं। तो यहाँ खींच देते हैं, उधर जगह कम है तो यहाँ पर खींच देते हैं। एक स्पर्श रेखा का समानांतर यानी दोनों क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए, सीधा। तो इसको समानांतर करके खींच दिए इसे दोस्त। ये क्या हो गया? स्पर्श रेखा। ये कौन सी रेखा हो गया? स्पर्श रेखा। ये कौन सी रेखा? स्पर्श रेखा। और तो दो रेखा के दोनों से एक स्पर्श रेखा और दूसरा कौन सी रेखा होना चाहिए? छेदक रेखा। छेदक यानी वृत्त के कहीं भी ऐसे काट सकते हैं। इसको पैरेलल खींचना है तो ऐसे ही खींचेंगे। तो यानी वृत्त स्पर्श रेखा किसको कहते हैं बताइए? वृत्त के जो है वह एक बिंदु पर छू कर जाएगा। यहाँ से बाहरी बिंदु से एक बिंदु पर छू कर गया जिसको कहते हैं स्पर्श रेखा। छेदक रेखा कितने बोला था? छेदक रेखा जो है बीचों बीच से वृत्त के दो बिंदु को जो काटती है रेखा उसको क्या कहते हैं? छेदक रेखा। तो दो बिंदु पे एक यहाँ एक यहाँ। तो ये वाली रेखा कौन सी हो जाएगी? छेदक रेखा। कौन सी रेखा? छेदक रेखा। यही हो गया आपका आंसर। कुछ नहीं करना है, इतना ही बना सकते हैं बस। इसमें कुछ नहीं करना है। लिख रहा है एक वृत्त खींचिए, वृत्त बना लिए और वृत्त की एक रेखा खींच लिए। इसी रेखा के समानांतर दो और रेखा खींचना है जो एक स्पर्श रेखा होना चाहिए और एक कौन सी रेखा? छेदक रेखा। आप चाहते हैं यहाँ भी खींच सकते हैं, चाहते हैं ऐसे भी बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे ही बने। मान लीजिए हम ऐसे भी सवाल को ऐसे भी बना सकते हैं, चाहे तो इसको ऐसे ही बना सकते हैं। मान लीजिए एक रेखा यहाँ खींच लीजिए। अब इसी के समानांतर दो और रेखा खींचना होगा तो एक उसमें छेदक रेखा होना चाहिए। छेदक रेखा यानी बीचों बीच कहीं काट दीजिए कि ऐसे खींचे तो समानांतर होना चाहिए। एक ऐसे हो गया। अब एक और एक स्पर्श रेखा होना चाहिए। तो स्पर्श रेखा या तो आप यहाँ खींचिए या तो यहाँ खींचिए। जहाँ मन यहाँ मानते यहाँ खींच लीजिए। यहाँ स्पर्श रेखा टकरा के जाएगा। तीनों क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। तो ये वाली हो जाएगा स्पर्श रेखा। कौन सी रेखा हो जाएगा? ये वाला स्पर्श रेखा और ये वाला हो जाएगा छेदक रेखा। छेदक रेखा। बस इसे तो फिगर बनाना होता है। जो प्रश्नावली 10.1 क्या होगा? प्रश्नावली 10.1 जो है वो पूरी तरह खत्म हो गया। 40 सवाल थे। उम्मीद करते हैं अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 10.2 लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।